अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रेज के बारे में जो कि बहुत ही फैशन में है और वो है फिजेट स्पिनर, जो कि मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है। और ऐसे अलग अलग तरह के फिजेट स्पिनर और मेरे पास आने वाले हैं, तो उनके बारे में बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर बता देते हैं कि कैसे आप अपने लिए सबसे बढ़िया फिजेट स्पिनर खरीदें। सबसे बढ़िया फिजेट स्पिनर कौन सा होगा, कौन सा सबसे बढ़िया फिजेट होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना स्मूथ वो है, कितनी देर तक वो स्पिन करता है, और ऐसे में उसकी लुक एंड फील भी डिपेंड करती है यहाँ पे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको एक डिफरेंट तरह का दिखने वाला फिजेट स्पिनर चाहिए जो कि औरों से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कौन सा फिजेट आपको लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बताते हैं कि ये वाला फिजेट स्पिनर मैंने कहां से लिया है। तो ये वाला फिजेट स्पिनर मैंने लिया है रोड साइड मार्केट से। ये लिया है मैंने कमला नगर में, कमला नगर नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, और यहाँ पे बंगलू रोड पे मैकडोनल्ड के पास एक पटरी पे बेसिकली ये शॉप थी जहां से मैंने ये स्पिनर लिया है। और इस तरह का स्पिनर अगर आप लेने जाएंगे तो ये आपको मिलेगा तकरीबन 250 से 300 रुपए में, क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है डिपेंडिंग कि इसके अंदर एलईडी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, इस चीज पे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। और साथ ही साथ स्पिन की क्वालिटी, यानी कि कितनी स्मूथनेस है स्पिन के अंदर, उससे भी इसकी क्वालिटी जो है बढ़ जाती है। नॉर्मली आपको एक फिजेट जो है इस तरह का वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 150 रुपए 100 रुपए तक में। लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फिजेट लेना है तो वो आपको 300 रुपए तक का पड़ेगा कुछ ऐसा। हालांकि ये वाला मैंने खुद 150 में लिया है और 150 में हालांकि आपको ये मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बार्गेनिंग तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाली चीजें जो है इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। फिजेट लेने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज है स्पिनिंग टाइम, जो कि बहुत इजी है पता करना। इसके लिए नॉर्मली एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा हवा नहीं हो, वैक्यूम हो, या फिर कम से कम बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो इधर उधर से, चाहे वो हवा की बेसिकली बात कर रहा हूं मैं, तभी आपको एक्चुअल स्पिनिंग स्पीड जो है पता चलेगी। तो आप रूम के अंदर अगर आप इसे टेबल पे रखेंगे और टेबल पे रख के स्पिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर तक स्पिन करता है। पूरी फोर्स से इसको स्पिन कीजिए, और ऐसे में आपका अगर फिजेट जो है स्पिनर वो चल जाता है 1.5 मिनट तक तो वो एवरेज है। लेकिन अगर वो 1.5 मिनट से ऊपर चला जाता है और वो 2.5 मिनट या 3 मिनट तक पहुंच जाता है तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और अगेन ये क्वालिटी ऐसा नहीं है कि देख के पता चल जाएगी, ये चीज पता चलेगी जब आप इसको क्लोजली जो है ऑब्जर्व करेंगे और पता लगाएंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं लेने से पहले। तो यहाँ पे स्पिनिंग टाइम सबसे आसान तरीका है पता लगाने का। आप हाथ में लीजिए और इसको हॉरिजॉन्टली घुमाइए और अपने हाथ को बिल्कुल स्टेबल रखिए। ऐसे में अगर आपको हल्की फुल्की वॉबलिंग महसूस हो रही है हाथ में, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस लूज है, या फिर हल्का फ्रिक्शन महसूस हो रहा है, कुछ आवाज ज्यादा आ रही है, यानी कि जो बेरिंग है जो फिजेट के सेंटर में होता है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको दूसरा वाला कंसीडर करना चाहिए ऐसे में। और स्पिनिंग टाइम से तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं स्पिनिंग टाइम में। तो हॉरिजॉन्टली आप स्पिन कीजिए और उसके बाद देखिए कि कितनी देर तक वो स्पिन हो रहा है। अगर वो 1.5 मिनट तक जा रहा है तो एवरेज है, लेकिन अगर वो 2 मिनट को क्रॉस कर रहा है तो वो डेफिनेटली बढ़िया है। और ऐसे में उस तरह के फिजेट स्पिनर आपको जब हाथ में आप इस तरह से घुमाएंगे तो आपको जो है वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी, बहुत ही साइलेंट और स्मूथ होगा स्पिन। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे मैटर करती है कि मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे ये जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर आप देखें तो ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, और प्लास्टिक के साथ यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक बेरिंग लगा हुआ है। इसकी कॉस्ट कटिंग के लिए बेसिकली जो फिजेट स्पिनर्स हैं वहां पे ये बेरिंग की बजाय कुछ और मटेरियल जो है मेटल का कुछ पार्ट लगा देते हैं, लेकिन उससे होता यह है कि मोमेंटम जो है प्रॉपर नहीं बनता है। तो अगर यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है या फिर कोई भी ऐसा हैवी मटेरियल लगा हुआ है जिससे थोड़ा सा फिजेट हैवी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसका स्पिनिंग जो है और अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें एक मोमेंटम बन जाता है जिसकी वजह से स्पिनिंग भी अच्छी होती है और साथ ही साथ ओवरऑल टाइम आपको ज्यादा मिलता है। तो एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिलता है। हालांकि आजकल तो ये एक फनी एक्सपीरियंस है, मतलब मस्ती के लिए आप फिजेट ले सकते हैं और उसका मजा जो है उठा सकते हैं। अब वेट ऐसे में बढ़ जाएगा, कोई भी फिजेट स्पिनर जो स्मूथ होगा घूमने में, उसका नॉर्मली अगर वो ट्राई बार वाला है तो उसका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 2 बार वाला ले लेंगे आप, यानी कि एक ही ले लेंगे और सिंगल वाला ले लेंगे जिसमें सिर्फ एक और ये एक है आमने सामने, तो उसमें डेफिनेटली वेट कम होगा, लेकिन ओवरऑल वेट जो होगा स्पिनर का वो थोड़ा सा हेवी होगा कंपेयर टू अ रेगुलर स्पिनर, जिसकी इतना ज्यादा स्पिन टाइम आपको नहीं मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पे जरूरी ये है सबसे ज्यादा कि बेरिंग का पता लगाया जाए कि सेंटर में कौन सा बेरिंग है, क्योंकि सेंटर में किस तरह की क्वालिटी वाला बेरिंग है उस पर डिपेंड करता है कि आपको स्पिन टाइम कितना मिलेगा और आपके फिजेट स्पिनर में कितनी स्मूथनेस होगी। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। नॉर्मली अगर आप रोड साइड पे लेंगे तो वो आपको इसको खोलने नहीं देंगे,
लेकिन आप इसे आराम से हाथ से भी खोल सकते हैं वैसे तो ये बेसिकली एक तरह का कैप लगा देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे होता है मेन क्वालिटी वाला जो बेरिंग है। तो ABEC वाला 7 क्वालिटी वाला बेरिंग है यहाँ पे। और अगर आप देखें इसे क्लोजली तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लास्टिक की जो है कैप दी गई है बेरिंग के ऊपर, और अगर आपको इसको प्रॉपर्ली देखना है तो इस तरफ का भी कैप हटाना पड़ेगा। और इस तरफ का कैप हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेरिंग है उसमें जो बॉल्स हैं वो स्टील बॉल्स हैं। तो यहाँ पे स्टील बॉल्स हैं और साथ ही साथ जो बेरिंग है वो भी स्टील का बना हुआ है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्मूथेस्ट वाला फिजिट स्पिनर चाहिए तो ऐसे में ये वाली बॉल्स जो है व्हाइट होनी चाहिए, और व्हाइट का मतलब ये सेरेमिक की बॉल्स होनी चाहिए। अगर ये सेरेमिक की बॉल्स हैं तो डेफिनेटली आपका जो RPM है और भी ज्यादा आएगा, आपका बेरिंग और भी ज्यादा चलेगा, 3 मिनट 5 मिनट तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से स्पिन करते हैं और कितने अच्छे से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ बेरिंग कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील की बॉल्स मुझे यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे 7 बॉल्स हैं, और ऐसे में अगर यहाँ पे ये 7 बॉल्स हैं और साथ साथ ये स्टील का बेरिंग है तो डेफिनेटली ये अच्छा है क्वालिटी में। हालांकि ऐसे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे बॉल्स कम मिले और साथ ही साथ ये जो स्टील की बेरिंग के ऊपर जो कवर है, कवर इस तरफ तो कोई है ही नहीं, जबकि इस तरफ आप जो कवर देख रहे हैं ये प्लास्टिक का कवर है। तो अगर ये स्टील का कवर है तो डेफिनेटली उससे स्पिन टाइम जो है कम आ जाता है, उसमें आवाज भी ज्यादा आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है तो वो प्लास्टिक का कवर होने की वजह से फ्रिक्शन जो है कम होता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से इसका जो स्पिन टाइम है जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज फैंसी तरह के जो है फिजिट स्पिनर भी आ रहे हैं जिसमें आपको बैटमैन की शेप मिल जाती है, साथ ही साथ ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे LED लगी होती है। तो वो सब तो जो भी है, लेकिन मैं आपको स्पिनिंग के बारे में बता दे रहा हूँ कि स्पिन टाइम अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ये देख लेना है कि आपका जो सेंटर बेरिंग है उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें बॉल्स कितनी है, उसमें 7 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है या स्टील का है। अगर स्टील का होगा तो डेफिनेटली रस्टिंग होगी ओवर टाइम, और साथ ही साथ उसमें थोड़ा फ्रिक्शन होगा और कहीं ना कहीं वो जो है उतना स्मूथ नहीं होगा घूमने में, और टाइम भी उतना नहीं मिलेगा आपको। जबकि यहाँ पे प्लास्टिक का कवर है और बॉल्स जो है स्टील की हैं। अगर ये बॉल्स आपको सेरेमिक की मिल जाती हैं तो वो सबसे ज्यादा स्मूथेस्ट होता है। तो ऐसे में अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते थे तो मैंने बता दी है, नहीं जानना चाहते हैं तो जबरदस्ती आपको बता दी है। आई होप कि आपको ये ज्ञान जो है पसंद आया होगा। फिजिट स्पिनर एक्चुअली में एक तरह का एंग्जाइटी को दूर करने के लिए होता है, लेकिन फिलहाल तो ये फन के लिए ज्यादा है, और फन के लिए इसे यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक ऐसा फिजिट स्पिनर होना चाहिए आपके पास जो कि पूरा स्मूथली चले और ज्यादा देर तक चले, ताकि आप ज्यादा देर तक उसका मजा जो है ले पाए। इसी के साथ अगर आपको ये फिजिट खरीदने हैं तो मैं कुछ बेस्ट बाय लिंक्स जो है दे दे रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वालिटी ऑफ फिजिट स्पिनर्स के लिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वहां जाके आप इन फिजिट्स में से कोई अपना पसंदीदा फिजिट जो है खरीद सकते हैं। अगेन अगर आप बेरिंग की क्वालिटी को जानना चाहेंगे तो मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग जो Amazon पे मिलती है आपको वहां पे बेरिंग की क्वालिटी आपको नहीं पता चलेगी। तो ऐसे में आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फिजिट कैसा है। तो ऐसे में अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे तो ये कैप हटा के आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केट से लेंगे यानी कि Amazon से या फिर eBay से लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्वालिटी ऑफ बेरिंग कैसा है। और फिजिट को लेने से पहले उसका फिजिकल फील लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मूथनेस आपको तभी पता चलेगी जब आप उसे स्पिन करेंगे, और स्पिन उसे आप तभी कर पाएंगे जब आप उसे खरीद लेंगे। तो ऐसे में ऑनलाइन में तो ये पॉसिबल है नहीं, ऑफलाइन में तो फिर भी पॉसिबल है। अगर ऑफलाइन में कोई आपको ये कैप हटाने को मना करता है तो वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे करना है, लेकिन हाँ ये कैप हटाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी का फिजिट स्पिनर आप जो है खरीद रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।